नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वृद्धा और विधवा पेंशन 350 से 500 रुपए हुई, मंत्रालय से जारी किया गया आदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए नए बजट में बड़ी घोषणा की। इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की मासिक पेंशन की 350 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई। केंद्र खरीदेगी 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल, फैसले को गांव-गांव तक पहुंचाएगा मोर्चा। केंद्र के छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने के फैसले को बीजेपी चुनावी लिहाज से भुनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाएगी, जिसमें किसान मोर्चा अलग अलग जिलों में किसानों तक पहुंचेगा। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ बना 5वां बड़ा राज्य, मत्स्य कृषकों की आमदनी बढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किए जाने से मत्स्य कृषकों को फायदा हुआ। बिजली दर में छूट और निःशुल्क पानी और बिना ब्याज ऋण प्राप्त मिलने से उत्पादन लागत में बहुत कमी आई है। छत्तीसगढ़ में बारिश पर लगा ब्रेक जारी, कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मौसम, तापमान में होगी बढ़ोतरी। मानसूनी सिस्टम कमजोर होने के कारण बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश थमसी गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो रही है। अरब सागर से आ रही नमी के चलते आंशिक रूप से बादल भी छाए रहते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर मिजोरम में है और पश्चिमी विक्षोभ भारत के निकट है। विश्व हाथी दिवस पर आयोजित होगा ऑनलाइन क्विज, भाग लेने वालों को मिलेंगे इनाम। छत्तीसगढ़ के आकर्षक अभ्यारण्य में से एक बारन बापरा अभ्यारण्य में आज शनिवार को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर शनिवार शाम 4 से 5 बजे तक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 13 अगस्त से रायपुर में होगा शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, जुटेंगे 1,80,000 टीचर, स्कूल में होगी तालाबंदी। छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग 10 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश के 146 विकास खंडों पर आज 12 अगस्त तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 13 अगस्त को 1,80,000 शिक्षक रायपुर कूच करेंगे। बालोद में गोवा के बीच का मजा, विकसित किया जा रहा प्रदेश का दूसरा बड़ा पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला और आसपास के लोगों को बहुत जल्द ही गोवा के जैसे पर्यटन स्थल मिलने वाला है। बालोद के तांदुला जलाशय में एक विशेष पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, जहां पहाड़ियों से घिरा समुद्र के बीच जैसा एहसास देने वाला स्पॉट बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 50% मतदान केंद्रों का पहली बार होगा लाइव प्रसारण। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी। प्रदेश में पहली बार प्रदेश के 50% मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके केंद्रीय निर्वाचन आयोग खुद मॉनिटरिंग करेगा। प्रदेश में चुनाव के समय किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आयोग इस तरह का प्लान तैयार कर रहा है। छत्तीसगढ़ क्रेडाई स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे 350 बिल्डर्स डेवलपर्स, नई पॉलिसी से होंगे रूबरू। छत्तीसगढ़ क्रेडाई का स्टेट कॉन्फ्रेंस 21 अगस्त को रायपुर में होने जा रहा है। स्टेट कॉन्फ्रेंस इससे पहले वर्ष 2020 में हुआ था और उसके बाद कोरोना काल के दौरान नहीं हुआ। इस बीच कुछ नई पॉलिसी बन गई तो कुछ नई जानकारियां भी डेवलप हो गईं। स्नातक में 2 विषयों में फेल छात्रों को मिल सकती है पूरक की पात्रता। ऐसा हुआ तो 80,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के 6 राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक की पात्रता मिलना लगभग तय है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नवा रायपुर में कुलपति व कुल सचिवों और अन्य अधिकारियों की बैठक ली गई। छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान। स्वतंत्रता दिवस से पहले रायपुर ने कीर्तिमान रचा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में करीब 2 लाख लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी उठा सकती है ये बड़ा कदम, लगातार हारी सीट्स पर कर सकती है ये काम। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल इन दिनों उम्मीदवारों के चयन में लगे हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सितंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। बीजेपी पहले उन सीट्स के उम्मीदवारों की घोषणा करेगी जिन पर पिछले 2-3 बार से उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में 1.37 लाख लगे सोलर पंप, सौर सुजला योजना से खेतों में छाई हरियाली।
छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में लगाए गए 1.37 लाख सोलर पंप से दुर्गम इलाके के किसानों के खेतों में हरियाली छा गई। ये संभव हो पाया सौर सुजला योजना के सफल क्रियान्वयन से। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों तक भी किसानों के खेतों में फसल लहलहा रही है। कांग्रेस सरकार को घेरने भाजपा ने तैयार किया 80 बिंदुओं का आरोप पत्र, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल। मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनावी रणनीति के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए करीब 80 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है। भाजपा की ओर से गठित आरोप पत्र समिति ने इस दस्तावेज को भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों को सौंप दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 93 करोड़ रुपए की लागत के 112 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम डुमरडीह कला में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किसान मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम में 93 करोड़ 61,75,000 रुपए की लागत के 112 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया।